आदमी जिस तरह का कर्म करता है उसको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है जिंदगी में। ये ध्यान रखिए सर। किसी को आप सुधारेंगे नहीं, उसके कर्म का वो फल वो भोग रहा है सर। एक समय की कथा है सर। एक बार शंकर भगवान और माँ पार्वती भ्रमण कर रहे थे सर पृथ्वी पर। रास्ते में एक दंपत्ति अपने बच्चों को चुप कराने में लगे थे। वो भूखा था, खाने के लिए कुछ मांग रहा था। इतना भूखा था, उसको खाने के लिए मांग रहा था और रो रहा था, इसलिए उसको चुप करा रहे थे। उस दंपत्ति की दरिद्रता पर दयनीय स्थिति थी सर उसकी। उससे द्रवित होकर के पार्वती जी ने भोले जी से कहा कि आप तो सामर्थ्यवान हैं, इसके लिए क्यों न कुछ कर देते, इसकी दरिद्रता जिससे खत्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा सर, तुम तो प्रिय बहुत भोली हो, मैं क्या कर सकता हूँ। सभी को अपने कर्मानुसार प्राप्ति होती है। जो कर्म जैसा करता है उसी अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है। अपने पूर्व किए कर्मों का वो फल भोग रहा है और वर्तमान में भी तामसी प्रवृत्ति अपनाए हुए है। वो अहंकार से भरा हुआ है। वर्तमान समय में भी वो अहंकार से भरा हुआ है। इसलिए कुछ करने पर भी इसका कुछ भला होने वाला नहीं है। केवल एक तो वो अपने कर्मों का फल भोग रहा है, ऊपर से उसमें तामसी और अहंकार से परिपूर्ण है। उसके लिए कुछ नहीं किया, उसका भला होने वाला नहीं। कितना भी करो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा तो बोलिए, आप उसके लिए करना नहीं चाहते। पार्वती थोड़ा गुस्से हो गई कि आप उसके लिए कुछ ही नहीं करना चाहते। उनका हठ देख करके शंकर भगवान ने सर कहा, मैं इन तीनों को एक वरदान देता हूं, इनसे कहो जो चाहे मांग लो। भगवान शंकर ने पहले महिला से कहा, तुम क्या चाहती हो, वरदान मांग लो। महिला बोली, आप सामर्थ्यवान हैं भगवान, मुझे इतना सुंदर सुंदरी बना दीजिए ताकि मैं बहुत ही रूपवती और सुंदरी बन जाऊं। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, यो मस्तु कहा और वो महिला सुंदरी बन गई सर। मोहनी सुंदरी बन गई सर। जैसे ही वो सुंदरी बनी, उधर से घोड़े पर सुंदर राजकुमार आ रहा था सर। उसने देखा, मन ही मन विचार किया कि एक दरिद्र आदमी के साथ ये रह रही है, इससे अच्छा है राजकुमार के साथ चले। राजकुमार भी महिला की सुंदरता पर मोहित हो गया सर। उसे पाने का आतुर था। आंखें चार हुई, दोनों घोड़े पर बैठकर 9 2 11 हो गए। वो लेटी चली गई राजकुमार के साथ। पुरुष की बारी आई सर। तो शंकर भगवान ने कहा, आप भी वर चाह मांग लो। तो आदमी ने बोला, उस दुष्ट औरत को हमेशा पवित्रता होने की, उस दुष्ट औरत को हमेशा पतिव्रता होने का नाटक किया करती थी कि मैं सबसे पतिव्रता हूं। जरा सा रूप क्या मिला, मुझे छोड़कर चली गई। अपने बच्चे तक तो को याद नहीं आया उसको, राजकुमार के साथ भाग गई। हे भगवान शंकर, आप कुछ दे सकते हो तो मेरी पत्नी को ऐसा कुरूप बना दो, ऐसा शकल बना दो कि उससे लोगों को घृणा हो जाए। ऐसा होगा बस। कहते हुए शंकर भगवान ने उसके हाथ पर उसके सिर पर हाथ रखा और वो औरत कुछ देर में भागी आई, रोती बिलखती भागी आई। पति से लिपटती हुई क्षमा याचना करने लगी, अब आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पति गरजा, अरे चुड़ैल, अभी तो जैसी कुरूप को मैं रखने वाला नहीं हूं, जहां मर्जी हो तुम जा। उन दोनों की नोकझोंक चली रही थी। भोलेनाथ जी ने बच्चे से बोला, जो बालक था, तुम भी एक वर मांग लो। तो लड़का बोला, बाबा मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ को पहले जैसा बना दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान मुस्कुराए, पार्वती जी से बोले, देखा प्रिय, 3 अनमोल वरदान व्यर्थ हो गए, पर इनकी स्थिति वैसी की वैसी रह गई। जो किसी को मिलता है सर,
वह उनके भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार ही प्राप्त होता है। भाग्य और पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त होता है। कुछ करनी है उसकी, कुछ कर्म गति है, वही मिलती है, इसलिए भाग्य के अनुसार उसको मिलता है। इसलिए सर, कर्म और भाग्य, लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता और दुनिया में किसी को भी दुख नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं है सर। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक कलम दी है, कर्म रूपी एक कलम दी है, जिसके द्वारा अपना भाग्य आप स्वयं लिख सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका भाग्य बनेगा। इसलिए सर, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। इसलिए सर, कर्म जैसा करेंगे भाग्य भी उसके अनुसार बनेगा। एक कटु सत्य है, ये ध्यान रखिए। जिंदगी में अपना आप कर्म बुरा है और भाग्य आपका अच्छा बने, ये तो कभी हो ही नहीं सकता सर। ये ध्यान रखिए। धन्यवाद।